जिले भर में अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल तेजी से फैल रहा है। तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर कॉलोनाइजर अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रायसेन नगर पालिका परिषद सीमा में 57 कॉलोनियां चिन्हित हैं जो अवैध कॉलोनियों की श्रेणी में हैं। सुल्तानपुर में 17 कॉलोनियों में से 7 वैध 8 अवैध कॉलोनियां हैं। 8 कॉलोनी में वैध कराने की प्रक्रिया चल रही है। परिषद सुल्तानपुर में लंबित है। नपा अध्यक्ष लक्ष्मी मीणा के प्रतिनिधि हेमराज मीणा भी रोजाना हो रही शिकायतों से नाखुश हैं। सुल्तानपुर की चौबे कॉलोनी, प्रकाश पटेल की कॉलोनी सहित अमन विहार कॉलोनी में न तो सड़क बनी, न पानी की टंकी, रहवासियों को अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। इन कॉलोनियों में कुछ रहवासियों द्वारा मकानों का अपने तरीके से निर्माण भी कर लिया है। अवैध कॉलोनाइजरों पर 10 साल बाद कार्रवाई की तैयारी, नियम में है 7 साल की सजा भी। जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले 17 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजे हैं। इसमें कॉलोनाइजर, बिल्डर व जमीन मालिक शामिल हैं। यह सूची नगरीय निकायों ने पुलिस को एफआईआर करने के लिए दी थी। इसके बाद सालों से पेंडिंग इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद बंधी है। रायसेन मुख्यालय पर भी यही हालात हैं। हालांकि ऐसी 57 अवैध कॉलोनी है जिनकी छानबीन की जानी है। जीवन भर की पूंजी लगाकर जिन लोगों ने भी ऐसी अवैध कॉलोनी में प्लॉट या मकान के लिए वे पिछले 10 वर्षों से नरकीय जीवन जी रहे हैं, नगर पालिका परिषद या पुलिस प्रशासन से भी इन्हें न्याय नहीं मिला। अवैध प्लॉटिंग कॉलोनी बनाने पर कड़ी सजा होगी। नगर पालिका कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन एवं शर्त नियम 1998 की धारा 15 ग के अंतर्गत अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ नगर पालिका नपा परिषद निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के अनुसार अवैध प्लॉटिंग कॉलोनी बनाने पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। उपधारा 3 के अनुसार जो कोई अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध करेगा या उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा वह कम से कम 3 और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इसी तरह तहसील गैरतगंज, सिलवानी, बेगमगंज, बरेली, उदयपुरा की सैकड़ों अवैध कॉलोनियां शामिल हैं। अवैध कॉलोनी की समस्या शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में समान रूप से विद्यमान है। नगर पालिका परिषद द्वारा एसपी रायसेन को भेजे पत्र के मुताबिक शहर की घनी आबादी वाले कॉलोनियों में अवैध प्लॉटिंग, बेतरतीब बसाहट की समस्या है। अवैध कॉलोनियों के 10 साल बाद 2 कार्रवाई नहीं। जिले भर में बिना लेआउट और डायवर्सन के लोगों को अवैध रूप से प्लॉट बेचकर करोड़ों कमाने वाले अवैध कॉलोनाइजरों पर नकेल कसने में जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाई है। इनका कहना है, मैं सुल्तानपुर गोहरगंज में अपने स्तर पर राजस्व टीम को भेजकर नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। कॉलोनाइजरों पर भी नियम कायदों को फॉलो करने निर्देशित किया जाएगा। चंद्रशेखर श्रीवास्तव, एसडीएम गोहरगंज। भारत संवाद से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। सर, गौरगंज के समनापुर कला गाँव, सर गौरगंज के समनापुर में एक 170/1 खसरा नंबर पर अवैध तरीके से गलत दस्तावेज लगाकर रजिस्ट्री की गई है। मामला आपको बता दिया गया, तो सर इसको कैसे देखेंगे और क्या करेंगे? मुझे आपसे ही ये तथ्य की जानकारी आई है कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं जो भूमि स्वामी हैं और उनके इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर कथित तौर पर ये रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं। यदि भी विक्रय पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई के अधिकार राजस्व विभाग को नहीं है, लेकिन आगे किसी के साथ ये धोखाधड़ी ना हो तो पूरे मामले को हम जांच कर लेंगे। जो भी आवश्यक प्रतिवेदन है, कार्रवाई हमारे क्षेत्राधिकारी को अवश्य करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से उनका वितरण ना हो। सर, अगर पावर बढ़ानी हुई होगी तो सर उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? पावर ऑफ अटॉर्नी में जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, यदि उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आएगा और उसके आधार पर विक्रय पत्र वगैरह होते हैं तो नामांकन के समय ये चीज़ विचारण में ली जाती है। और यदि व्यक्ति स्वयं आकर ऐसा कोई दस्तावेज देते हैं तो हम रजिस्ट्रार को भी, सब रजिस्ट्रार मैडम है, उनको इस तथ्य से अवगत करा देंगे कि रजिस्ट्री के समय वो इन चीज़ों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि मूल व्यक्ति ही उपस्थित होकर आगे अपने करें। में अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल फैला हुआ है और नॉर्म्स भी पूरे नहीं हैं, तो इस संबंध में आपका क्या राय है? और यदि ये नॉर्म्स पूरे नहीं है तो फिर क्या कार्रवाई होगी? मेरे संज्ञान में जितना है कि हमने निकाय के माध्यम से कई कॉलोनियों को नोटिस दिए हैं
और कार्रवाई करने के लिए भी पत्र आगे भेजे। और जो कुछ लोगों ने प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, कुछ लोग वैध की श्रेणी में आ गए हैं, कुछ लोग जो वैध की श्रेणी में नहीं आए हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। वो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये पूर्णतः गलत है। पिछली साल भी ये मुद्दा उठा था और नगर निकाय द्वारा नोटिस जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन वो 1 साल का समय बीत गया है, कार्रवाई कहीं दिख नहीं रही। कुछ 1 साल के समय में कुछ कॉलोनी वैध की श्रेणी में आ चुकी है, जिन्होंने जो भी प्रक्रिया थी वो पूरी करी है। जो लोग वैध की श्रेणी में नहीं आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए सख्ती से, क्योंकि वो आम नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।